हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा पार्ट है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से यहाँ से जो आपके पीएससी में चाहे एसएससी में हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली सल्तनत से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लेकर हूँ। जो आपके हिस्ट्री क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। यहाँ से हम कवर करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, हर एग्जाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल पर आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा चौथा पार्ट है, बाकी 3 पार्ट डल चुका है, जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो आपके दिल्ली सल्तनत जो क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके सरकारी परीक्षा में बार बार जो क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ पे कवर करेंगे। अलाउद्दीन जो खिलजी थे, इसके सेनापति मलिक कफूर थे। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो याद रखिएगा, नुसरत खां इसका सही ऑप्शन हो जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रसिद्ध सेनापतियों में जो कि आपके जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? आपके नुसरत खां की मृत्यु हुई थी। तो याद रखिए, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति थे, जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए नुसरत खां का जो कि यहाँ पे मृत्यु हुआ था। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था, तो उनका पति का नाम था आपका राजा मानसी, इनका नाम था। तो यार नाम को याद रखिएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जब उसने राजस्व प्राप्त किया, वह शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतः स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो यह आपके जो यहाँ पर जियाउद्दीन जो शासक थे, इन्होंने जियाउद्दीन बर्नी ने आपके अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान के लिए इन्होंने इस कथन को कहा था। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, मलिक कफूर या आपका
चौथा है राणा रतन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा रामचंद्र देव। याद रखिएगा, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय आक्रमण के समय देवगिरी के शासक आपके रामचंद्र देव, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो मलिक कफूर, राणा रतन सिंह, रामचंद्र देव, चौथा है आपका प्रताप रुद्र देव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय या इन्वेशन के समय जो कि चित्तौड़ के जो राजा थे या उस समय के उसके शासक कौन थे चित्तौड़ के? तो उस समय राणा रतन सिंह, जो कि आपके चित्तौड़ के शासक थे। तो रानी जो पद्मावती थी उनके पति थे। याद रखिए, एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपके जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन, या चौथा है रजिया सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के प्रथम शासक इसको कहा जाता है। तो याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी में। तो याद रखिए जलालुद्दीन खिलजी जो आपके खिलजी वंश के प्रथम शासक थे। तो आप जलालुद्दीन खिलजी थे जो कि अलाउद्दीन के चाचा थे, जो आपके खिलजी वंश के प्रथम शासक थे। जो इसके बाद आपको सेकंड में आपका अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का जो कि शासक बना था, जो गलती से उसके चाचा की इन्होंने हत्या करने के बाद जो कि इसका सेकंड शासक अलाउद्दीन खिलजी बना था। तो खिलजी वंश के जो प्रथम शासक पूछा जाएगा तो जलालुद्दीन खिलजी को आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पद्मनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई? तो याद रखिए, पद्मनी घटना आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इस सुल्तान से जुड़ा हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ किया गया था? तो कौन से शासक थे जिन्होंने यह प्रथा को स्टार्ट किया था, दाग और हुलिया प्रथा? तो आपके इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन के द्वारा, या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो दाग और हुलिया की जो प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो वहाँ शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। याद रखिए, दागने की प्रथा और हुलिया पहचाने की जो प्रथा है आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, और सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था इसमें। तो इसका सेकंड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो अल्प खान, उमर खान, खिजिर खान, या चौथा है मलिक कफूर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मलिक कफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। जो अलाउद्दीन जो खिलजी थे इस शासक के, जो कि यह सेनापति थे मलिक कफूर। तो याद रखिए, इनको आपके द्वार समुद्र की विजय के लिए इनको नियुक्त किया गया था। तो इसी तरह इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए 12वीं शताब्दी में यहाँ पे जो 12वीं शताब्दी यहाँ पे जो कि कागज़ का जो कि हम प्रयोग करने लगे थे। तो भारत में सर्वप्रथम कागज़ का प्रयोग आपका 12वीं सदी से स्टार्ट हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या जलालुद्दीन खिलजी ने, या चौथा है बलबन ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने इसको प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी से, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से मैं कवर करा रहा हूँ। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मैं इतना बोल के देता हूँ, जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते यहाँ से मैं पूरा कवर करा रहा हूँ। आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ भी जाता है तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके यूपी पीएससी, आपके उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाजी मलिक याद रखिएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी के यह सेनाध्यक्ष, इसमें से आपका तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा, जो कि गाजी मलिक आपके अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष था।
फिर उसको तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनाया गया था गाजी मलिक को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, तो हुमायूं का मकबरा, आपका बलबन का मकबरा, या ऐबक का मकबरा, या अलाउद्दीन का मकबरा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बलबन का मकबरा। तो भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो कौन सा है, तो बलबन का मकबरा इसका सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या था, तो आपके ब्यास, रावी, सिंधु, सतलज है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सिंधु। तो याद रखिए 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा आपका सिंधु था। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाए आपके उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 1303 में काकती शासकों की सेना में निम्न से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पे इनको परास्त किया था वारंगल में। तो 1303 में जो काकती शासक थे, तो आपके काकतो शासक की जो सेना थे, इनमें से आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया गया था आपके काकती शासकों ने। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी, आपके मध्य प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। दीवाने मुस्तक राज किसने स्थापित किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, रजिया ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तक राज किसने स्थापित किया था, तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। आपके एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दीवाने मुस्तक राज किसने स्थापित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, तो जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या बलबन ने। तो ये भी आपके एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इस सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी, इस सुल्तान ने यहाँ पे बाजार सुधार इन्होंने या बाजार नियंत्रण लागू किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सीजीपीएससी में 2000 सीजीपीएससी पेपर में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एमपीपीएससी में भी आया क्वेश्चन है। तो मतलब आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो याद रखिएगा, इसमें पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, तो खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खिलजी वंश। तो खिलजी वंश खिलजी वंश जिसमें यह जो शासन था खिलजी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम दिल्ली जो आपके सल्तनत में जो खिलजी वंश है, इसने सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया था। तो याद रखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके सीजीपीएससी और आपके एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मशहूर सूफी संत ने अनोज दिल्ली दूर अस्त, मतलब अब दिल्ली अभी दूर है, किसकी टिप्पणी या किसका कथन है, तो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया या बाबा फरीद या शेख नजीरुद्दीन चिराग। तो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया। तो इस जो मशहूर सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया जी, इन्होंने अनोज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है, इनका कथन था। तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बताया जाए सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और यहाँ से रिपीट भी होता है क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आपके पीएससी, और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके दिल्ली सल्तनत जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, यहाँ से पूरा आपको कवर हो जाएगा। एक एक से आपके जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल में आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और मैं सीजीपीएससी का यहाँ पे 3 साल का एनालिसिस वीडियो बना दिया हूँ, बाकी उनको जाकर देख सकते हैं। अगर एग्जाम को क्वेश्चन को समझना है तो 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को देखना, या नए एस्पिरेंट होगा तो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए बस नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 7 से 8 क्वेश्चन, जब भी अभी वेटेज भी बढ़ा दी है करंट से 8 से 10 से 12 क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से, जो कि क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स भी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके हर एग्जाम के लिए। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में आऊँगा, मिल के आपसे क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे करूँगा, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।